हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिगो के चैप्टर को फिनिश किया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए, साइन 60 गुना कॉस 30 प्लस साइन 30 गुना कॉस 60। तो इस चैप्टर में बनाने से पहले आपको टेबल यानी सारणी आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। और कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। प्लस था, प्लस रख देंगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2, सो हमने यहाँ रखा 1/2। ठीक है। cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। बोर्ड मास का नियम, बी से ब्रैकेट है नहीं यहाँ पर, ऑफ यानी का वो भी नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट ये रूल होता है। हम इस मैथ को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ऐड और मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, √3 को √3 से गुना करेंगे तो होगा 3, 2 को 2 से गुना किया 4, 1 को 1 से करेंगे 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। हाँ, अब बहुत से सोचते होंगे कि √3 को √3 से किया तो 3 कैसे आया। देखिए, √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, यानी √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए इसका वैल्यू होता है 3। या आप बोल सकते हो √9, तो √9 का वैल्यू कितना आता है, 3 ही आता है। चलिए, अब इस 4 और 4 का एलसीएम 4, 3 + 1 हो जाएगा, यानी 4/4। तो 4/4 कैंसिल हो गया कितनी बार में, 1 बार में। इसका आंसर होगा 1। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो चलिए देखिए, 2 यहां पर इनटू का रिलेशन है, क्योंकि 2 गुना tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर करना क्या है, 2 गुना tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहां 1 रखा, पावर 2, क्योंकि इसका पावर 2 था। cos 30 का वैल्यू √3/2 कितना है, पावर 2, तो इसका हम होल स्क्वायर रख लेते हैं। sin² 60 का वैल्यू भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं √3/2 जो है यहाँ एक बार पॉजिटिव में है, एक बार माइनस में है, तो हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव को यहीं कैंसिल कर दे रहे हैं। या आप कर सकते हैं 3/4 माइनस 3/4, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तब भी कैंसिल होगा। चलिए अब आइए, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, इस तरह से इसका वैल्यू 2 आया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। देखिए, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 का वैल्यू 2/√3, cosec 30 का वैल्यू होता है 2, sin 30 का जस्ट उल्टा, sin 30 का वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 2/1। चलिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ, ठीक है। देखिए 1/√2 जैसे था वैसे, इसके नीचे 1, इसका मतलब √3 और 1 का एलसीएम कितना निकलेगा, √3। अंश हर, ऊपर अंश के लिए छोड़ा है, नीचे हर का वैल्यू, इसके नीचे कितना छिपा है 1। 1 को 2 से कीजिए 2, √3 को इससे गुना करेंगे 2√3। अब आप ध्यान से यहाँ पर लाइन देखेंगे, इसकी नेक्स्ट लाइन मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, 1/√2 जस का 10, ठीक है, इनटू, देखिए अंश बटा हर। अब जैसे ही इसके वैल्यू को हम लेंगे तो √3 ऊपर होगा और 2 + 2√3, ठीक है। ये पेयर में है, हम ऐसा करते इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखते जाइएगा क्या हो रहा है, √3 को 1 से करेंगे तो √3, इस √2 को इस 2 से गुना किया तो 2√2, क्योंकि
आगे में 1 छिपा है, 2 एकम 2 रूट जैसे था वैसे रख दीजिए। आइए 2 एकम 2 और √2 को √3 से गुना करेंगे 2√6। अब आपको नेक्स्ट लाइन ये करना है कि इनमें बड़ा कौन है हम उसको आगे रख लेते हैं। 2√6 को हम आगे रख लिया है और 2√2 को बैक में रख दिया। इसका बेनिफिट ये होगा कि मेरा वैल्यू नेगेटिव में आने से थोड़ा बचेगा और फंसने के चांसेस कम होते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे देखते जाइए, 2√6 प्लस 2√2। अब हम इसका करने जा रहे हैं परिमेयकरण। कौन साइन है? प्लस, तो इसका परिमेयकरण होगा 2√6 माइनस 2√2, 2√6 माइनस 2√2। ठीक है। अब √3 को आप पेयर में है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं और हम इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, √3 को 2√6 से गुना करेंगे। नेक्स्ट लाइन यहां √3 को इससे गुना करेंगे तो 2√18 होगा। 2 को 1 से 2, √3 को √6 से किया तो √18, क्योंकि 6 18 होता है। √3 को 2√2 से करेंगे तो 2√6। ठीक है, बटे के निशान के सामने इसको रखना है। आइए अब ध्यान से देखिए, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में है और ये a माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी के फॉर्म में और ये a माइनस बी के फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, तो 2√6 का होल स्क्वायर ले लिया और इसको ले लिया 2√2 का होल स्क्वायर। अब एक काम ये करेंगे कि आप ध्यान दीजिए, तो 2√18 है, इधर 2√6 है, कुछ कॉमन हो रहा है तो हम कॉमन किया 2, तो √18 माइनस √6, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 2 का स्क्वायर 4 गुना 6, 2 का स्क्वायर 4 गुना 2। देखते जाइएगा 2। हम √18 को अगर तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, √9 का वैल्यू होता है 3, ये होगा 3√2 माइनस √6। 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 24 में से 8 जाएगा, बचेगा 16। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में? 8 बार में। इसका मतलब आया 3√2 माइनस √6 बटा 8। हाँ, हो सकता है ये √18 वाला आपको नहीं समझ में आया, तो मैं आपको यहाँ रफ में दिखा देता हूँ कि √18 को मैंने तोड़ा कैसे है। हम एक काम करते हैं, √18 है ना, हम √18 है, इसको √9 गुना 2 तोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ से रूट को 2 बार अलग अलग कर लीजिए। तो √9 का वैल्यू आप जनरली जानते हो कितना होता है? 3, और 2 का तो पेयर बन नहीं रहा है, 2। इसका मतलब √18 का वैल्यू कितना निकला? 3√। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए 5 था 5, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन? गुना का। cos 60 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। 4 sec 30 का वैल्यू 2/√3, पावर कितना है? 2, इसलिए इसका हम इसका होल स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब देखिए sin 30 का वैल्यू कितना है? 1/2 होता है, हम 1/2 का स्क्वायर ले लिया। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर ये रूट हट गया 3, ये स्क्वायर ये रूट हट गया 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 बटा था बटा 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर ये रूट कट गया 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब इस लाइन को हम यहाँ ले जा रहे हैं, देखते जाइएगा। 5 को 1 से किया 5/4, प्लस था प्लस, 4 को 4 से गुना किया 16/3 माइनस 1, बटा था बटा देंगे और बटे के सामने इसका निशान रखना है। चलिए 4 और 4 का एलसीएम 4, 1 और 3 जोड़ेंगे 4, 4 से 4 पूरा पूरा कैंसिल, यानी नीचे में कितना बचा?
1। तो हम 1 को लिख भी सकते हैं, फिलहाल हम 1 को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इतने पूरे टर्म्स को 1 से डिवाइड कीजिएगा इतना ही वैल्यू बचेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 3 इसके नीचे 1, 4 3 1 का एलसीएम आया 12, 4 3 और 1 का एलसीएम 12। 4 के पहाड़े में 12 3 बार में, 4 के टेबल में 12 3 बार में, तो 3 को 5 से गुना कर दिया 15। 3 के पहाड़े में 12 4 बार में, 16 को 4 से गुना कर दिया हो गया 64। इसके नीचे 1 छिपा है, तो 1 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 12 बार में, तो 12 एकम 12। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 79 माइनस 12/12। चलिए इतने में से इतना जाएगा, चलिए 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 67 बराबर का निशान ठीक इसके सामने, 67/12। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 8 है एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो हमको वैल्यू निकालना है a का और b का। तो देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे में लगा हुआ है साइन, इसका वैल्यू साइन में कितना होगा, तो साइन 30। तो यहां पर से अब ये होगा क्या कि ये साइन हम कैंसिल कर देंगे और मेरा क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सवाल में था कॉस, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर था 1/2। अब देखिए ध्यान ये देना है कि आगे में क्या लगा है, कॉस, तो इसका वैल्यू हम कॉस में खोजेंगे। यहां साइन लगा था इसलिए हमने साइन में खोजा, तो कॉस 60 का वैल्यू जो है वो होता है 1/2। अब आप समझ चुके होंगे कि ये कॉस हम कैंसिल कर देंगे और यहां से वैल्यू क्या निकलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। इस b के आगे निगेटिव है, इस b के आगे पॉजिटिव है। हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। चलिए तो ऐड करते हैं, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। b से b कैंसिल क्योंकि एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, a जोड़ेंगे 2a, 60 और 30 90, 2 से 90 कैंसिल हो गया 45 बार में। इस a के वैल्यू को हम रख देंगे चाहे तो समीकरण 2 में चाहे तो समीकरण 1 में। फिलहाल हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो आप ध्यान से देखिएगा 2 कौन है, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60, a का वैल्यू कितना निकला 45 डिग्री, यहां रखा, प्लस 45 इधर आ जाएगा माइनस 45, तो 60 में से 45 जाएगा, कितना बचा 15। अब अगर आपको चेक करना हो तो आप आंसर चेक कर सकते हो, 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, 45 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 30। इस तरह से हमने क्या किया कि a का वैल्यू पता किया और b का। हाँ अगर डिग्री में पूछ रहा है तो हम a बराबर कोण a का वैल्यू लिखेंगे 45 डिग्री, कोण b का वैल्यू लास्ट में लिख देंगे 15 डिग्री। इस तरह से a और b का वैल्यू निकला। ठीक इसी बेस पर एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, मैं उस क्वेश्चन को भी बताने जा रहा हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। यदि tan ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर √3 और tan ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमको a और b का वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए बनेगा कैसे। tan a बराबर दे रहा है, tan इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर दे रहा है √3। तो देखिए आगे में लगा है tan, तो इसका वैल्यू हम tan में खोजेंगे तो ये होगा tan 60, tan 60।
tan से tan कैंसिल, इसलिए a प्लस बी का वैल्यू हुआ 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के। आगे में क्या है tan, तो हम इसका वैल्यू 1/√3 का खोजेंगे किसमें, tan के टेबल में। तो tan के टेबल में हमको ये मिल रहा है tan 30 का वैल्यू। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 को, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को अब हम जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ये भी पॉजिटिव में है, ये भी निगेटिव में है, तो ये दोनों हो गया कट। जैसे कि 2 में 2 जाता है 0, 3 में 3 जाता है 0, तो इस वजह से ये खत्म हो गया। a और a जोड़ेंगे तो 2a, 60 और 30 90, तो 2 से कैंसिल हो गया कितनी बार में, 45 डिग्री में। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो 45, 1 पे ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू हम 45 रख रहे हैं, b मालूम नहीं है, बराबर में 60 प्लस 45 इधर आ जाएगा तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 15 डिग्री। अब आप लिख दीजिएगा कोण a का वैल्यू 45 डिग्री और कोण b का वैल्यू 15 डिग्री। इस तरह के और भी क्वेश्चन है जो कि मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।